वेलकम टू जीएसए प्रशांत। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर बुक का मध्यकालीन भारत के इतिहास में गुलाम वंश को पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक चला था। गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो लाहौर को किया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपा सलान का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान खां के नाम से नवाजा गया था। कुरान खां के नाम से नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ करके गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? थे इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश से पहले गुलाम वंश की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन इल्तुतमिश दिल्ली राजधानी को स्थापित किया। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान चहलगानी गठन किया। कई बार आया है कि तुर्कान चहलगानी है क्या? तो 40 योग्य सरदारों का एक ग्रुप है जिसका गठन इल्तुतमिश ने करवाया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अमीर याखूर के पद पर नियुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन लिखा है कि रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिक पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन महमूद ने किया। बलबन को उलुग खां को उपाधि किसने प्रदान की? नसरुद्दीन महमूद ने प्रदान की। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने किया। इल्तुतमिश शुरू किया था, बलबन ने खत्म किया। अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन किसने किया? बलबन ने किया। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने रजत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने रजत को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त और राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा गया। सिरदार पेबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अर्ज के नाम से की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैमुद्दीन कैमूस था। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का पहला चैप्टर गुलाम वंश जो कि मध्यकालीन भारत का है उसको हम लोग पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे खिलजी वंश के वीडियो में। धन्यवाद।